अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दी थी जेम्स बर्नौली ने। अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक सिंपलेस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर हमारे पास यस, नो या पास और फेल होता है, या सक्सेस और फेलियर होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस या ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस होते हैं। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस्तेमाल कब करना है? हमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तब इस्तेमाल करना है जब हमारे पास फाइनाइट सेट और नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। फाइनाइट सेट और नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब होता है वो जो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। फॉर एग्जांपल कॉइन, हमारे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हम इजीली उनको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर, नॉट इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइट ये होता है इफ़ मैं आपको बताऊंगा कि बता दीजिए टोटल हाइट आप ले लीजिए पूरी कंट्री की, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे दीजिए, तो वो हमारे लिए एक इनफाइनाइट ट्रायल्स बन जाते हैं। दूसरा जो इसमें होना चाहिए, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस करके रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट एक 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 कंडीशन है, दैट इज देयर शुड बी एग्जैक्टली टू आउटकम्स। जो हमने ऑलरेडी इससे पहले बताया कि रियल लाइफ सिचुएशन में क्या क्या होता है हमारे पास। अब दो आउटकम्स मतलब ईदर हेड टेल, पास फेल, और हाँ जी पास फेल। ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें खाली दो ही आउटकम आ जाएंगे, वहाँ पर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। या जहाँ पर प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम, 1/2 1/2। पास आने के कितने चांसेस है, फेल आने के चांसेस कितने, वो सेम होने चाहिए। या हेड आने के चांसेस क्या है और टेल आने के चांसेस क्या है, वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। फाइन, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब लेट सपोज इसमें हमारे पास हम जो P है, P हम डिनोट करेंगे सक्सेस को, और Q हम डिनोट करेंगे फेलियर को। हमेशा याद रखिए आप, जो Q बराबर होता है 1 - P के। यानी कि अगर आपके पास पास की प्रोबेबिलिटी देकर है तो आप इजीली Q की जो प्रोबेबिलिटी वो निकाल सके। इट नॉट नेसेसरी कि पास पास ही हो, ये डिफेक्टिव और जो अनडिफेक्टिव होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक, हमारे पास जो फॉर्मूला इसकी है वो है पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक, एन का मतलब क्या है, एन आर नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर क्या है, आर इज अ रैंडम वेरिएबल, पी इज अ सक्सेस रेट, और जो देकर होगा वहां से क्यू इज ए फेलियर। ये है इसकी फॉर्मूला। इट इज एन सी आर डिवाइडेड इज इक्वल टू, सॉरी, पी एक्स इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये इसकी फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मेरे पास 8 कॉइन्स है, 8 कॉइन्स में मुझे बता दीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है हेड की, कि वो 3 बार आए या 4 बार आए। सबसे पहले जैसे हमने डिसाइड ना देखा है क्लास में,
हम पहले सैम्पल साइज निकालते हैं और सैम्पल साइज इसका आएगा, जो फॉर्मूला है 2 रेज़ पावर n, दैट इज़ 2 रेज़ पावर 8. इट इज़ 2 into 2, 2 into 2 into 2 into, that is 128 into 2, 256 सैम्पल साइज आएगा इसमें। यानी कि सैम्पल साइज का मतलब है कि टोटल फेवरेबल आउटकम जो है वो 256 आ जाएंगे, और उन टोटल आउटकम्स में आपको देखना है फेवरेबल आउटकम है क्या। सो अगर मैं ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा करने के लिए, ऑब्वियसली इट विल टेक बहुत टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको पहले फिर सैम्पल स्पेस निकालना है इसका, जैसे हमने क्लास में हेड 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 टेल 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 वैसे करना है। तो उस टाइम ये सवाल अगर आपको आएगा तो उस टाइम आप ये कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? बर्नौली फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन हमारे पास एक है कि एक कॉइन है जो मैं 10 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ। ए कॉइन इज टॉस्ड, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कि मेरे पास एग्जैक्टली 6 हेड आने चाहिए, 6 हेड्स आने चाहिए। सवाल यही है कि मैं एक कॉइन 10 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। सो 10 कॉइन मतलब पहले उनका मुझे देखना है कि सैम्पल साइज कितना निकलेगा, फाइन। उसके बाद उसके सैम्पल साइज में मुझे सैम्पल स्पेस निकालना है कि 6 हेड्स एग्जैक्टली कहाँ पर हो गए। ठीक, हम ये सवाल करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव n, क्या है इसमें, वी हैव 10, क्योंकि हम 10 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं। हमारे पास जो p है n क्यू, पहले वो देखना हमें क्या है, हेड है एग्जैक्टली मेरे पास है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, द चांसेस आर 50-50। दैट मीन्स क्यू इज 1/p इज 1/2 एंड क्यू इज 1/2, जो हमने पीछे यहाँ पर देखा था। फाइन, having exactly 6 heads means exactly 6 heads. That is, for n is equal to 10 and r is equal to 6. r is a random variable क्योंकि मेरे को 6 चाहिए, 6 head चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इट्स p x is equal to 6 ncr p r q n minus r। n is 10, c कुछ नहीं है, r is 6, p is 1/2 of, and r is 6, q is also 1/2। since n मेरे पास 10 है, q r मेरे पास 6 है, 10 minus 6 is 4। it is 10 6 c। हमें याद रखना है, ये जो NCR होता है ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये याद रखना है। ठीक, अगर हम यही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल मीन इट इज़ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल 6, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल इंट 1/2, बेशक सेम पावर सर एडेड, 6 + 4 is 10। क्लियर? इतना तो आई गेस क्लियर हुआ होगा। हम ये 10 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैं एक्सपैंड भी कर सकता हूँ, ये 6 5 4 3 2, सिंस नीचे 6 फैक्टोरियल है मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ये 6 फैक्टोरियल। 10 माइनस 6 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1/2 ऑफ 10। क्लियर ना? ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल कट, वहाँ ऊपर बच जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, वो आता है मेरे पास 210
ठीक, और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 1/2 of 10, right? 210 into 1, that is 210, divided 4 3 12 12 2 24 24, ये 24 आएगा। 2 का 10, वो देखना कितना आता है, 24, ये आता है बराबर 1024। That means having exactly 6 heads will be 210 divided by 1024. So जो हम यहाँ इस तरीके से निकाल सकते थे, हमने वो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर निकाल दिया। सो यही है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी को नहीं आएगा ये पूरा सवाल करना, आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर हमें नहीं आया समझ, या एक और लेक्चर चाहिए इस पर, तो आप लिख सकते हो। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बता दीजिए यही सवाल इसी पर, कि मुझे चाहिए एट मोस्ट 6 हेड्स। ये सवाल आप करो, एट मोस्ट 6 हेड्स, उसका जो जवाब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।